स्टूडेंट, मैं हूं पवन सर और आप देख रहे हैं एचआरएस बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स। स्टूडेंट, कल की क्लास में हमने डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सेल थ्योरी को। अब क्या है कि सेल थ्योरी को तो मैं अभी बता ही रहा हूं, लेकिन एक बार मैं क्या कर रहा हूं, क्विक रिवीजन करा दे रहा हूं जो हमने कल पढ़ा था, क्योंकि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो नए जुड़ते हैं। स्टूडेंट, डिस्कवरी ऑफ सेल रॉबर्ट हुक 1665, डिस्कवरी ऑफ लिविंगस्टन एंटोनी वॉन लीवेनहॉक 1674। रॉबर्ट ब्राउन एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या किया था, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। अभी हमने न्यूक्लियस के बारे में डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन फिर भी थोड़ा यहाँ समझ लीजिए, आपको जानना जरूरी है। फॉर एग्जांपल, एक ये सेल है, तो सेल में क्या होता है कि एक न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस करता क्या है, तो वो न्यूक्लियस एक तरह से गवर्न करता है सेल को। इसकी डिस्कवरी कर दी थी रॉबर्ट ब्राउन ने, और उसके बाद से एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है परकिंस, ठीक है। उसको उन्होंने सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म नेम दिया, प्रोटोप्लाज्म कहा। और आपको मैंने बताया है कि रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। तो ये देख लीजिए, सेल का न्यूक्लियस है और इसके अंदर जो मैटर है उसको हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, जिसको हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। तो ओवरऑल अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, तो डिस्कवरी ऑफ सेल को रॉबर्ट हुक, डिस्कवरी ऑफ लिविंगस्टन एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस दैट इज रॉबर्ट ब्राउन, और जो भी सेल में मैटर होता है, जो लिविंग मैटर है, उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। नेक्स्ट स्टूडेंट, अब हम सेल थ्योरी के बारे में स्टडी करेंगे। सेल थ्योरी को दो साइंटिस्टों ने दिया था, और जो साइंटिस्ट बायोलॉजी के फील्ड में वर्क करते हैं उनको बायोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो दो बायोलॉजिस्ट ने इस पे काम किया था, एमजी स्लाइडन ने और टी स्वान, थियोडोर स्वान ने किया था। ये प्लांट पे इन्होंने स्टडी करी और इन्होंने एनिमल पे वर्क किया। फिर इन्होंने पाया क्या कि जितने भी प्लांट्स हैं, उनके जितने भी, उनमें सब में सेल प्रेजेंट है। इन्होंने भी पाया कि जितने भी एनिमल्स हैं इसमें भी सेल है। तो ओवरऑल ये दो चीजों को उन्होंने देखा कि एक तो जो प्लांट्स हैं इसमें भी सारे सेल्स हैं, और जो एनिमल्स है उसमें भी सेल से मिलके बना है। इसका मतलब क्या है कि प्लांट्स और एनिमल्स क्या होते हैं कि वो सेल से ही मिलके बनते हैं। और इसकी बेस पे उन्होंने कहा कि जो सेल है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। और इसी बात को लेकर के उन्होंने एक थ्योरी दी जिसको हम बोलते हैं सेल थ्योरी। मैंने अभी आपको बताया कि जो सेल थ्योरी है उसको थियोडोर स्वान और मिथाइल स्लाइडेन ने दिया था। दोनों वैज्ञानिकों ने इस पे काम किया। काम करने के बाद एक कंक्लूजन निकला। कंक्लूजन क्या हुआ, तो जो सेल थ्योरी बनी। सेल थ्योरी क्या कहती है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ और लाइफ फॉर्म। मतलब क्या है, जो सेल है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल फॉर्म है। और ये जो लाइन है वो आपके क्लास 9th की लाइन है। All plants and animals are composed of cells and cell is the basic unit of life। कि जितने भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनकी जो बेसिक यूनिट है वो सेल ही है। अब इन्होंने एक बात नहीं बताई थी, वो बात ये थी कि जो सेल होते हैं वो कैसे अराइज होते हैं, वो नए सेल फॉर्म कैसे होते हैं, इसको बताया था रोडोल्फ विरकोव ने 1955 में। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब जो नए सेल फॉर्म होंगे वो अपने पुराने सेल से ही बनते हैं। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि कोई न्यू प्लांट है, तो न्यू प्लांट भी एक सीड से या फिर पार्ट ऑफ द प्लांट से आता है। अगर हम सेल की बात करें तो कोई नई सेल तभी फॉर्म होगी जब उसकी कोई प्री एग्जिस्टिंग सेल हो, यानी कभी भी लाइफ बिना लाइफ के नहीं आ सकती। तो उसके लिए कुछ ना कुछ सेल होना चाहिए, ऑर्गन होना चाहिए, लिविंग होना चाहिए। तो ये दो चीजें जो आ जाती हैं। पहली की सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये सेल थ्योरी पहली है। दूसरी क्या है कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब अगर कोई नई सेल बनेगी तो अपने पहले वाली सेल से, जो पहले से एग्जिस्ट करती है, जो पहले से है, उसी से बन सकती है। ऐसे नहीं बन सकता, कोई ना कोई लिविंग जरूर होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, अब इसके बाद से 1940 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ। और उसके बाद से क्या हुआ कि जो सेल का अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, जो सेल को बहुत ही मैग्नीफाई करके देखा गया, इसके बाद से सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में स्टडी हुई। तो स्टूडेंट, इसको हम नई क्लास में, अगले क्लास में इस पे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।